पुरातात्विक शोध के स्रोत और पद्धतियां। अतीत की शिल्पकृतियां या भौतिक अवशेष प्राक इतिहास पर पुरातात्विक शोध के प्राथमिक स्रोत हैं। किसी शिल्पकृति का मतलब है मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त, संशोधित या निर्मित कोई वस्तु। रंपरू और बान 2008 578 शिल्पकृतियां कई रूपों में सामने आती हैं, जैसे क पत्थर के अनगढ़ या सुगढ़ अवशेष जो हजारों या लाखों साल पुराने हो सकते हैं। ख प्रारंभिक किसानों द्वारा उपयोग में आने वाले मृत भांडों के टुकड़े। ग टूटी हड्डियां। घ काष्ठ के अवशेष। न बुने हुए वस्त्र। फीचर्स कहलाने वाली असंवहनीय शिल्पकृतियां भी पुरातात्विक स्थलों के बारे में सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। फीचर्स मिट्टी के धब्बों, स्टेन्स जैसी चीजों को शामिल करता है जो बताते हैं कि कहाँ किस समय भंडार के गड्ढे, कचरे का ढेर, संरचनाएं या बाड़ा आदि स्थित थे। इसी तरह जैव वस्तुओं, जिसे इकोफैक्ट्स भी कहा जाता है, या पुरातात्विक स्थलों पर मिलने वाले नैसर्गिक अवशेष भी अतीत को समझने में पुराशास्त्रियों की मदद करते हैं। जैव वस्तुओं में प्राथमिक रूप से जानवरों या पौधों के जैविक अवशेष जैसे पशु हड्डियां, पराग कण और लकड़ियां शामिल होती हैं, जो तत्कालीन आहार और निर्वाह के पैटर्नों के निर्धारण में सहयोग करती हैं। किसी स्थल पर एक या अधिक प्रकार के पुरावशेषों की उपलब्धता उस इलाके की प्राकृतिक संरक्षण की स्थितियों, मौसम और जलवायु पर निर्भर करती है। किसी स्थल पर प्राप्त प्रत्येक वस्तु पुराशास्त्रियों के लिए प्रासंगिक होती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अतीत में मनुष्य के व्यवहार की कोई न कोई सूचना देती है। खंडित रिकॉर्डों से इस व्यवहार की पुनर्रचना वैज्ञानिक कुशलता, अंतर्दृष्टि और सृजनात्मकता की मांग करती है। इस कारण पुराशास्त्री शोध चरण की एक श्रृंखला का पालन करते हैं, जिन्हें नीचे दिए गए बॉक्स में रेखांकित किया गया है। पुरातात्विक अन्वेषण के चरण। शोध किसी स्थल की पहचान और अगर कोई पूर्व शोध है तो उसे पढ़कर अन्वेषण के लिए स्थल के महत्व को समझना। इस स्तर पर पुराशास्त्री मूलतः स्थानिक पहलुओं में रुचि लेता है। भूमि की मापजोख शिल्पकृतियों के समूहों बटा झुंडों को खोजने के लिए व्यक्तिगत जांच पड़ताल। इस पद्धति का उपयोग किसी स्थल की अवस्थिति निर्धारण में होता है। स्थल पर मानवीय उपस्थिति और क्रियाकलापों को बताने वाले चिन्हों की पहचान करना। 3 खड्डे की जांच। इस चरण में उत्खनन करने वाले स्थल का सांगोपांग सर्वेक्षण करते हैं ताकि अधिकतम शिल्पकृतियों की जगह का पता चले, जिसके सहारे स्थल के केंद्र का निर्धारण हो सके जहां पूर्ण उत्खनन शुरू किया जा सके। पूर्ण उत्खनन पूरे स्थल को उत्खनित करना और साथ साथ पुराशास्त्रियों द्वारा नक्शे बनाना, माप लेना और शिल्पकृतियां इकट्ठी करना। इस प्रक्रिया में प्राप्त शिल्पकृतियों की सफाई, छंटाई, गिनती और नमूने का रेखांकन भी शामिल है। यहाँ इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि किसी पुरातात्विक भंडार से खोजी गई शिल्पकृतियां हमेशा सिलसिलेवार स्तरों या तह के संदर्भ में मिलती है। यह उस स्थल के संस्तरण का निर्माण करती है, अर्थात एक दूसरे के ऊपर स्तरों या तह का अध्यारोपण। पुराशास्त्रियों द्वारा संस्तरों के अध्ययन को स्तर विज्ञान कहा जाता है। अध्यारोपण का आधारभूत विचार यह है कि किसी अबाधित सिलसिले में नीचे की तहें ऊपर के मुकाबले पुरानी होती है। जब कोई पुराशास्त्री उत्खनित स्थल की विभिन्न तह की पहचान करता है तो इसे अनुभाग पाठन कहते हैं। यह किसी स्थल को समझने का अनिवार्य चरण और यथोचित उत्खनन की पूर्वशर्त है। एक पुराशास्त्री को अनिवार्यतः निर्धारित करना चाहिए कि कौन सा स्तर अर्थपूर्ण और कालानुक्रम से उपयुक्त है। विशिष्ट स्तरों की पहचान कई कसौटियों पर निर्भर करती है, जैसे स्तर के रंग, मृदा गठन, कंकड़, बजरी, बालू या गाद, बनावट, स्तरों में पाई जाने वाली सांस्कृतिक सामग्रियां इत्यादि।
5. पुनर्निर्माण और सूचीपत्रण पुराशास्त्रीय शिल्पकृतियों को लेकर प्रयोगशाला में जाते हैं, जहां प्रत्येक अवशेष की सूची बनाई जाती है। 6. विश्लेषण, इसमें एकत्रित शिल्पकृतियों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। यह अध्ययन इनमें से एक या अधिक सूचनाओं को स्पष्ट करता है। शिल्पकृतियों का काल, शिल्पकृतियों की सामग्रियों, इसके उपयोग, कब कब इनका उपयोग होता था आदि। 7. रिपोर्टिंग, खुदाई का मुख्य काम अतीत के ज्ञान को हासिल करना और उसका प्रसार करना है। इसलिए इस चरण में शिल्पकृतियों से एकत्रित ज्ञान प्रकाशन या बटा और संग्रहालय में प्रदर्शन द्वारा जन साधारण को उपलब्ध कराया जाता है। जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, पुरातात्विक शोध में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है किसी स्थल का चुनाव। पहले स्थल का चुनाव मौखिक परंपराओं, मिथकीय संदर्भों, मृदा अपर्दन या स्तूपों की आकृतियों के द्वारा सतह पर कुछ अवशेष प्राप्त होने से होता था। कई महत्वपूर्ण स्थल संयोग या दुर्घटनावश प्रकाश में आए हैं, मसलन किसी भवन निर्माण के कारण होने वाली खुदाई के दौरान, सड़क या रेल पटरियां बिछाने के दौरान, या किसी जमीन को जोतते वक्त। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता उस समय प्रकाश में आई जब पास में ही रेल पटरियां बिछा रहे कुछ ठेकेदारों ने पास के टीले से ईंटें लाने का निर्णय किया और इसे उजागर किया। और जैसा कि सब जानते हैं, इसके बाद के उत्खनन से भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता प्रकाश में आई। आज पुराशास्त्रीय अतीत में किसी स्थल पर मानव बसाव के प्रमाण या चिन्ह हासिल करने के लिए कई प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से खोज की कुछ पुरातात्विक पद्धति है वर्टिकल बार हवाई फोटोग्राफी। इस पद्धति में हवाई जहाज, गर्म हवा वाले गुब्बारे या ड्रोन से किसी इलाके का हवाई चित्र लेना शामिल है। उच्च परिशुद्धता वाले कैमरे की सहायता से ये हवाई चित्र जमीन की सतह पर होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड करने के लिए खींचे जाते हैं। इन फोटोचित्रों की सहायता से मिट्टी के रंगों, मृदा चिह्नों में अंतर या वनस्पति के विकास, फसल चिह्नों को भी रिकॉर्ड किया जाता है, जो अधिकतर दफन हुए पुरावशेषों के परिणाम होते हैं। अपनी प्रकृति के कारण यह पद्धति जंगलों के सर्वेक्षण की तुलना में खुले भूदृश्यों में ज्यादा कारगर है। पुरातात्विक शोधों में इस पद्धति का इस्तेमाल 1919 से होता आया है। हवाई फोटोचित्रों के उदाहरण के लिए देखें जॉर्ज गेर्स्टर 2005 द पास्ट फ्रॉम अबव एरियल फोटोग्राफ्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स एडिटेड शार्लोट ट्रुम्पलर लॉस एंजलस गेट्टी पब्लिकेशंस। अंतर्जलीय अन्वेषण या समुद्री पुराशास्त्र है। इस पद्धति का इस्तेमाल समुद्र या मीठे पानी के नीचे पुरावशेषों और जलमग्न स्थलों की खोज में होता है। जहाजों के मलबों की पुनर्प्राप्ति में यह विशेषकर उपयोगी है। इस क्षेत्र में औपचारिक व्यवस्थित जांच, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और विशेषकर काउस्त्यू और गैगन द्वारा 1943 के आसपास एक्वालंग बटा जलफेफरो, जल के भीतर श्वसन उपकरण जिसने स्कूबा डाइविंग को प्रोत्साहित किया, की खोज से महत्वपूर्ण हो उठी थी। अंतर्जलीय टेलीविजन कैमरा और बाथिस्काफ, गहरे समुद्र में निमज्जन योग्य फ्रीडाइविंग जलयान अंतर्जलीय सर्वेक्षण के दूसरे अन्य महत्वपूर्ण उपकरण हैं। 3. चुंबकीय सर्वेक्षण। इस पद्धति में, जिसे चुंबकीय मापशास्त्र या मैग्नेटोमेट्री भी कहा जाता है, इसमें एक भूभौतिक सर्वेक्षण तकनीक शामिल होती है जो अतीत की मानवीय गतिविधियों को पहचानने और उन्हें परिभाषित करने में सहयोग करती। इसे मृदा, उपमृदा और आधारशिला बड़रॉक के चुंबकीय गुणों में होने वाले दिक् विषयक स्थानिक परिवर्तनों और विषमताओं के मानचित्रण के जरिए किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल घास भूमियों, फसली खेतों और भूमि के अनावृत ओपन क्षेत्रों के ऊपर किया जाता है। यह पद्धति विशेष रूप से धातु की वस्तुओं, भट्टियों, चूल्हों, भरे गड्ढों और कुओं, नीवों, मकबरों और दूसरी संरचनाओं की पहचान और परिभाषा में सहायक होती है। कैल्शियम चुंबकीय मापक और फ्लक्स गेट ग्रेडियोमीटर फिलहाल पुराशास्त्रीय शोधों में इस्तेमाल होने वाले चुंबकीय अन्वेषण के प्राथमिक उपकरण हैं।
ये उपकरण चुंबकीय तरंगों का पता लगाते हैं और इस प्रकार किसी शिल्पकृति के काल और उससे संबंधित ज्ञान को उजागर करने में सहायक हैं। 4. मृदा का रासायनिक विश्लेषण है। यह प्रक्रिया मिट्टी में फॉस्फेट और पोटेशियम की मात्रा निर्धारित करने के काम आती है, जिससे प्राचीन काल में मानवीय क्रियाकलापों की उपस्थिति मालूम करने में सहायता मिलती है। 5. उपमृदा में असंगति की पहचान। इस पद्धति में पुराशास्त्री पोटेंशियोमीटर नामक बिजली के एक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जो मिट्टी की प्रतिरोधात्मकता या प्रतिरोधी क्षमता को मापता है। प्रतिरोधात्मकता में विचलन और किसी हद तक असंगति बटा अनियमितता की पहचान का उपयोग पुरातात्विक संरचनाओं जैसे सांस्कृतिक स्तर, पत्थर की दीवारें, खाइयां, कब्रों आदि की संभावित उपस्थिति को निगमित करने में होता है। मसलन अगर प्रतिरोधी बिजली की धारा की शक्ति या चालकता मिट्टी में घट रही है, तो इससे किसी नींद की उपस्थिति का अनुमान होता है। इसी तरह बढ़ी हुई चालकता भरे हुए गड्ढों की सूचना देती है। 6. ध्वनि या भूकंपीय पद्धति से अन्वेषण है। इस पद्धति में जमीन पर आघात करने से उत्पन्न ध्वनि और कंपन को रिकॉर्ड किया जाता है। इस पद्धति का इस्तेमाल उन उपकरणों के सहारे किया जाता है जो स्थल की गूंज या अस्थिर आवृत्ति वाले हर्ट्जियन तरंग के संचरण के उपरांत परावर्तन, अपवर्तन या अनुनाद से प्राप्त कंपन संवृत्ति का हिसाब करते हैं। यह पद्धति खासकर पानी में डूबे हुए स्थलों की पहचान और जांच में सहायक है और अंतर्जलीय अन्वेषण से जुड़कर यह बहुत उपयोगी साबित होती है। यद्यपि ये सब आधुनिक तकनीकें पुरातात्विक शोध के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, परंतु इनके परिणाम केवल सांकेतिक हैं। इसलिए पुराशास्त्रियों के लिए जरूरी हो जाता है कि किसी स्थल के उत्खनन का अंतिम निर्णय लेने से पहले उसका भौतिक परीक्षण करें। जब उत्खनन के दौरान मिलने वाले अवशेषों और शिल्पकृतियों के विश्लेषण की बात आती है, तो उसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्राप्त वस्तु की अवस्थिति का निर्धारण और संरक्षण हो, जिसमें प्राप्त अवशेष की परत लेयर को याद रखना भी शामिल है। अपने स्थल और स्थिति से हटे हुए अलग थलग पड़ी शिल्पकृतियां पुराशास्त्रियों के ज्यादा काम की नहीं होती। इस समस्या के निराकरण के लिए पुराशास्त्री स्थल के विभिन्न हिस्सों के विस्तृत नक्शे और साइट प्लान बनाते हैं। विस्तृत रिकॉर्ड डायरियों और प्राप्ति की अवस्थिति के साइट प्लान पर निशानों के रूप में किया जाता है। बिना इन नक्शों, योजनाओं और शिल्पकृतियों तथा संरचनाओं की अवस्थिति के रखरखाव के कोई भी उत्खनन कारगर नहीं होता। आकार का रिकॉर्ड, सामग्रियों की माप और प्रत्येक प्राप्त वस्तु का भौतिक परीक्षण उत्खनन के अनिवार्य तत्व हैं।